महाराष्ट्र के नासिक के पंचवटी में गोदावरी जी के तट पर अपने हाथों से कुटिया बना के भगवान पंचवटी में रहने लगे। एक दिन सूर्पनखा पहुंची पंचवटी। सूर्पनखा को जानते हैं? कौन थी? रावण की बहन थी। शूर्पनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। जैसे पंचवटी गई उसने राम लक्ष्मण जी को दूर से देखा। भगवान का रूप देखते मोहित हो गई। थी राक्षसी लेकिन नकली माया का रूप सुंदर धारण करके भगवान के पास गई और जाकर बोली, 3 लोग 14 भुवन घूम करके यहां पर आई हूं। एक बात बोलूं, मैं कहती हूं 3 लोग 14 भुवन में तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही। देखे खोज लोक तिहु नाही, देखे खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहूं कुंवारे, ताते अब लगी रहूं कुंवारी। मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। शूर्पणखा उसका नाम क्यों था मालूम है आप लोग को? हम कहेंगे नहीं, बहुत लोग को बुरा लग जाएगा। कहो, इसलिए कहो, नहीं कहना है ना? ना कहना कि नहीं कह, ढेर लोग खिसिया जाए उसका। हाँ हाँ, शूर्पणखा रावण की बहन राम जी को देखकर नकली चेहरा बनाकर जाकर बोली, 3 लोग 14 भुवन घूम घूम कर आई हूं। न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष दिखाई पड़ा, न कहीं भी मेरी इतनी सुंदर स्त्री मिली है। आज हम तुम आमने सामने आए हैं, आए नहीं हैं, लाए गए हैं। किसने लाया है? ब्रह्मा जी चाहते हम तुम आमने सामने आए। मैं अपने लिए दूल्हा ढूंढ रही हूं घूम घूम के, ऐसा कोई नहीं मिला जहां मेरा मन जाके मान जाए। लेकिन जब से तुमको देखी हूं मेरा मन थोड़ा सा मान गया है। 100% तो तुम भी मेरे लायक नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं है, आई विल एडजस्ट विथ यू। हम काम चला लेंगे। राम जी सुनने तो सोचने लगे कि जो लड़की अपने लिए घूम के दुल्हा ढूंढ रही है वो कितना बढ़िया घर से आई है, अपने बारे में तो खुदे बताई है। ये कह रही है कि हमको देखकर थोड़ा सा मन माना है, यानी हमसे सुंदर मिली तो भाग जाई। मन माना कछु तुम ही निहारी कह रही है। तो भगवान बोले, अभी प्रैक्टिकल करके देखूं भागत या कि नहीं भागत। तो भगवान देखे भी नहीं उसको, सीता मैया की ओर देखते रहे। बोले, हमको क्या देखी हो? तनी होने जा पंडाल के होने। अहि कुंवार मोर लघु भ्राता, हमारा छोटा भाई है, कुंवारा है अभी, एक बार उनको देखो तब पता चली। अच्छा आप बताओ, लक्ष्मण जी कुंवारे हैं का? तो राम जी कह रहे कि अहि कुंवार मोर लघु भ्राता। ये राम जी ने विनोद किया। शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा और उसको रावण ही मार दिया था। माने रावण अपने बहनोइये के मार दिया था। स्वयं शादीशुदा थी लेकिन आकर बोली, मैं अब तक कुंवारी हूं। भगवान विनोद किए, जैसे तुम कुंवारी हो वैसने हमारा छोट भाई है, वो भी कुंवारा है, उन्हीं के पास जाओ। जैसे लक्ष्मण जी के पास पहुंची, लक्ष्मण भैया दूर से देख लिए, ये तो रावण की बहन शूर्पणखा है। वो गई जाकर वही पेन ड्राइव वहां भी चालू कर दी। 3 लोग 14 भुवन में घूम घूम कर आए हूं, कोई नहीं मिला हमारे तुम्हारे इतना सुंदर हम तुम मिले हैं। ब्रह्मा जी चाहते हम लोग मिले, हम लोग शादी कर ले, शादी कर लो मेरे साथ। लक्ष्मण जी बोले, रुक जा, हमके चिन्हत रू, हम के हैं? तो बोली कि वहां जो बैठे हैं उधर, वो बोले हैं आप कुमार हैं। लक्ष्मण जी, हम कुमार नहीं, हम खाली मारत हैं बस।
भैया कहत है हम मारत हैं। अच्छा ये बताओ क्यों शादी करोगी? बोली हमको रानी बनना है। लक्ष्मण जी पहले बोले पहले हमार परिचय सुन लो। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, जिसने तुमको मेरे पास भेजा है मैं उनका दास हूं। तो बोली वो कौन थे? बोले वो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। वो प्रभु हैं, समर्थवान हैं, कौशलपुर के राजा हैं। वो राजा हैं, ईदास हैं। अब बताओ हमरी संगे बियाह करबू तो दासी बन जेबू, ओइजा करबू तो रानी बन जेबू। तुम्हारा चॉइस है, बोलो क्या बनना है, दासी बनना है कि रानी बनना है? बोली हमको तो रानी बनना है। तो लक्ष्मण बोले खड़ा कहाँ है बड़ू, जाओ उन्हीं जाओ, उधर जाओ। भेजे राम जी के पास। फिर गई राम जी के पास, जाकर बोली आप तो कही रहे थे कि छोटा भाई है मोर लघु भ्राता, वो तो कही रहे कि वो आपके दास हैं। राम जी बोले पढ़ाया तुम पढ़ ली ना? अरे दास नहीं है, लखनपुरी का सारा डिपार्टमेंट उसी के पास है। लखनपुरी समझते हैं? लखनपुरी अभी जो नखलऊ ने लखनऊ, वहां हरदोई में लखनऊ नहीं बोलते, नकलऊ बोलते हैं, हरदोई। अभी जो लखनऊ है उसका नाम पहले लखनपुरी था। तो मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो ही गया, हो गया ना। फैजाबाद अयोध्या हो ही गया, अयोध्या कैंट की धाम अयोध्या। अच्छा देखा लखनऊ कहिया ले रहत है। बाबा तो बैठले हैं बदले बदे, ढेर दिन लखनऊ नाम नहीं रहेगा। योगी जी हैं यहो बदली बहुत जल्दी, लखनऊ से लखनपुरी हुई है। राम जी बोले लखनपुरी का भार उन्हीं के पास है, छोटे भाई हैं हमार। जाओ जाओ उधरे जाओ। जैसे राम जी भेजे लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी भेजे राम जी के पास, राम जी लक्ष्मण जी के पास। सुपनखवा को पेंडुलम बना दिए दोनों भाई मिलकर, कबो इधर कबो इधर। जैसे गई लक्ष्मण जी के पास, बोली हमको आप ही से शादी करना है। लक्ष्मण जी है ना, आओ है ना, आओ। पहले ढेर ब्याह करके मन करता ना, अपना चेहरा देखिए, तुम्हारा वर्ण वही करेगा जो लज्जा को तिनके के समान त्याग करके बैठा है। इतना अपमान कहा बर्दाश्त करती सूर्पणखा। विकराल रूप धारण कर लिया उसने, विकराल रूप धारण करके दौड़ी सीता मैया की ओर। राम जी सूर्पणखा को आते देखे, लक्ष्मण भैया को इशारा किए, भाई काट दो। का काट दो? खाली नाक नहीं, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु की, ताके कर रावण कहाँ मनो। लक्ष्मण भैया तुरंत उसका दोनों कान और नाक काट के उसके हाथ पे रख दिए। कहे दो ठे कान तोहार, एक ठे नाक, मिला ला बराबर बाकी ना। एक कथा में हो गया 3-4 साल, एक कथा में एक श्रोता ने प्रश्न किया कि महाराज लक्ष्मण जी सूर्पणखा के नाक कान को तलवार से काटे थे कि चाकू से? श्रोता भी अद्भुत हो। हम के भैया जब काटे थे तो हम वहां थे नहीं कि हम देखे हो। गोस्वामी जी बस लिखे काटे हैं। अब लक्ष्मण जी चाकू से रेत के काटे कि तलवार से भांज के काटे कि तीर चला के काटे, लक्ष्मण जी जाने, अजय के कटाई बाबू जाने। आप केवल इतना मान के रखिए कि उसके नाक कान को काट दिया। कान क्यों कटवाया? दोनों कान केवल बोलती थी, सुनती नहीं थी।
राम जी सोचे जब सुनने का काम ही नहीं इसके पास, तो ये टोपा नियर कान लेके क्यों घूम रही है, काटो कान इसका। और नाक क्यों क्यों कटवाई, आकर बोली कि 3 लोक में मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं। भगवान बोले तुरंत नाक काट के इसको कुरूप बनाओ। हाँ। देखिए कुल ही सुंदरता नकिए पर है, नाक जैसे डिस्टर्ब हुआ पूरी सुंदरता बिगड़ जाएगी। चेहरा कितनो गोर हो, नकिए चापूट हो जाए, नकिया टेढ़ हो जाए, नकिया उठ जाए, पूरी सुंदरता चली जाती है। मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो चेला लोग सब बना लेते हैं, लेकिन जब आंख और नाक बनाने की बारी आती है तो जो मुख्य गुरु जी होते हैं वही जाकर के बनाते हैं। नाक सुंदरता का मूल है। कहते हैं ना कि लड़की देख कर आए शादी ब्याह के लिए तो घरवा के लोग पूछे कहा हो लड़किया के नाक नक्शा सब ठीक ठाक है ना। चेहरा के नक्शा नहीं पूछल जाते, नाक के नक्शा। भगवान ने इशारा किया, लक्ष्मण जी ने सूर्पणखा का नाक कान काटा, हाथ पे रखा और कहा रावण को देकर कहना लक्ष्मण ने चुनौती भेजी है। गई खरदूषण के पास, खरदूषण आए राम जी के पास, भगवान ने ऐसी माया रची आपस में ही खरदूषण लड़के मर गए। जब खरदूषण मर गए तब सूर्पणखा गई जाकर रावण पर बरस पड़ी, बोली दिन रात मदिरा पीकर तुम सोते हो रावण, नाक से झरझर खून बह रहा है, तुमको पता है तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे नाच रहा है, तुम अपने शत्रु को छोटा समझते हो। जीवन में शत्रु को, रोग को, पाप को, अग्नि को, सांप को कभी छोटा समझने का अपराध मत करना। रावण कहा प्रवचन बाद में देना, नाक कान कहां कटवा के चली आई। बोली 2 राजकुमार है, राम लक्ष्मण, राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा है, उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है सीता। रावण बोला मेरे पास क्यों आई, खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी, दोनों मर गए। रावण सुना खरदूषण मर गए, यहां दर्शन करिए, खरदूषण की मृत्यु की सूचना मिलते रावण कांप गया। शूर्पणखा को उपचार के लिए विदा करके और एकांत में जाकर रावण सोचने लगा कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमारई बीनु भगवंता। रावण मन में सोचता है कि जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था, बिना भगवान के ये मरने वाले नहीं थे। खरदूषण मर गए, इसका एक ही अर्थ है कि धरती पर भगवान ने अवतार ले लिया है। अब रावण सोचने लगा यदि भगवान आ गए हैं तो मुझे भी मुक्त होना है, भजन करूं क्या। लेकिन फिर सोचता है मेरा तामसी शरीर है, मैं चाह कर भी भजन में मेरा मन लगने वाला नहीं है, भजन नहीं कर पाऊंगा तो उद्धार कैसे होगा। अंत में रावण ने निर्णय किया कोई बात नहीं, भजन नहीं कर सकता हूं तो क्या हुआ, मैं राम से युद्ध करूंगा और युद्ध करके प्राण का त्याग करके मुक्ति प्राप्त कर लूंगा भगवान के हाथ में। ऐसा मन में संकल्प करके चला मारीच के पास। इधर एक भीतर की बीच की कथा, लक्ष्मण गए बनही जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले गृहसी कृपा सुख। लक्ष्मण जी एक बार